जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय साधकों, प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और अप्सरा, जो बहुत ही उत्तम अप्सरा है, उत्तम तो सारी हैं, लेकिन अत्यंत सौंदर्यमयी, पारदर्शी जिसका बदन है, जिसके बदन से आर पार देखा जा सकता है। हाँ, गौर वर्ण, मानो ब्रह्मा ने चांदनी को दूध में घोलकर केसर का पुट देकर उसका निर्माण किया, और ब्रह्मा ने ही इसका निर्माण किया है। पृथ्वी और ब्रह्मांड की जो सुंदरता है, जगह जगह की, वहां से तिल तिल कर सुंदरता को इकट्ठा करके और इस तिलोत्मा का निर्माण किया है ब्रह्मा ने, इसलिए इसका नाम तिलोत्मा है। हाँ, मैं तिलोत्मा अप्सरा के बारे में ही आज आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। संपूर्ण जानकारी का मतलब, आपको YouTube पर तिलोत्मा अप्सरा के कई वीडियोज मिल जाएंगे, लेकिन वह आधे अधूरे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बात, आधे अधूरे वीडियो हैं, संपूर्ण जानकारी नहीं है। अब एक वीडियो में क्या कहा, दूसरे में क्या कहा, तीसरे में क्या कहा, अब इस तरह से अगर उन 10, 20, 50 वीडियो को जोड़ा जाए और फिर उनकी सामग्री को इकट्ठा किया जाए, तब भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हाँ, इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में तिलोत्मा अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाता है और उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, वो संपूर्ण जानकारी एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, देने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, बता रहा हूं, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप अप्सराओं के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि तिलोत्मा अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाता है। हाँ, इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर ही लीजिए, सोचिए मत। अरे सोचने की जो है, उतना सोचने का समय है ही नहीं भाई। हाँ, क्योंकि इसी चैनल पर, सिद्ध साधनाएं चैनल पर ही आपको तमाम सारी साधनाओं की, तंत्र मंत्र यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसलिए बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक का तो इसलिए कर रहा हूं कि आपको बात तो पसंद आएगी आएगी, तो आपको लाइक करना ही चाहिए, ये तो ईमानदारी वाली बात है। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में, जहाँ पर भी आपकी जान पहचान है, उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति इनके बारे में जान सके, इन साधनाओं के बारे में जान सके और इनका लाभ उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है, इसका नोटिफिकेशन आप अगर जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बस मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा, है ना। तो आइए बात करते हैं तिलोत्मा अप्सरा की। दोस्तों, इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं होती हैं, और उन 108 अप्सराओं में हर एक अप्सरा अत्यंत खूबसूरत, यौवन भार से लदी हुई, आकर्षक, सम्मोहन से युक्त होती हैं, श्रृंगारित होती हैं। उनके पूरे बदन पर, एक एक अंग पर श्रृंगार होता है, फूलों का, आभूषणों का, इनका, और वो किसी का भी मन डिगा सकती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संतों को भी वो अपने वश में कर सकती है, उनकी साधनाओं को भंग कर सकती है। हाँ, इंद्र इनको हथियार के रूप में काम लेता था। कई कथाओं में हम पढ़ते हैं, फलाने ऋषि ने घोर तपस्या की, इंद्र को डर लगने लग गया कि जो है अब उसका सिंहासन जाने वाला है, तो उसने किसी भी अप्सरा को बुलाकर उस अप्सरा को उस संत महात्मा की, ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया, है ना। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हाँ, और इंद्र तो वैसे शुरू से डरपोक की किस्म का रहा है देवता।
हालांकि देवताओं का अधिपति माना जाता है वो, हाँ, लेकिन वो डरपोक बहुत है। थोड़ी थोड़ी सी बात पे डर जाता है, भागता है, इधर उधर दौड़ता है, कभी ब्रह्मा के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शंकर भगवान के पास में। खैर जो भी है, इंद्र देवता तो है ही, और उसके दरबार की ये 108 अप्सराएं शोभा है। हाँ, तो तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो तिलोत्तमा अप्सरा जो है सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, और ये अप्सरा परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से साधक की सहायता करती है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जो साधक इसको सिद्ध कर लेता है, उस साधक के जीवन में किसी प्रकार की कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती, उसको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, और वह यौवनवान बना रहता है। हाँ, उसके चेहरे पर हमेशा जवानी टपकती रहती है, छलकती रहती है, उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आती, और ये साधना जो है साधक को हर प्रकार का सुख प्रदान करती है, हर प्रकार का सुख देती है। जो भी साधक इच्छा करता है ना, उसकी वो हर इच्छा पूरी होती है इस साधना के द्वारा। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। हाँ, ये अप्सराएं जल्दी सिद्ध हो जाती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो है ना आसानी से सिद्ध हो जाती है। ये जो है लालायित रहती हैं, आतुर रहती हैं पृथ्वी लोक के मानव के संपर्क में आने के लिए। लेकिन ये भी देखती है, ये परीक्षा भी लेती है कि कौन ऐसा साधक है जो निश्चल प्रेम करता है, जिसके प्रेम में कपट नहीं है, जिसके प्रेम में धोखा नहीं है, जिसके प्रेम में वासना नहीं है। ये भी परीक्षा लेती है, और जब इनकी परीक्षाओं पर साधक खरा उतर जाता है ना, तो ये निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होती ही होती है। अगर आप साधना करते हैं और मान लो किसी कारणवश, किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश अगर ये प्रत्यक्ष नहीं भी होती है, तो चूंकि आपने साधना तो की है, तो आपको सिद्धि प्रदान तो हो ही जाती है। और सिद्धि प्रदान होने का मतलब ये होता है कि साधना प्रत्यक्ष न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके हर कार्यों को करती है, आपकी परेशानियों को खत्म करती है, आपके दुखों का नाश करता है, आपको हर संकट से बचाती है, बचाती ही बचाती है। इस प्रकार से अप्सराएं पग पग पर, कदम कदम पर साधक का साथ देती हैं। हाँ, ये, और एक बात और, अगर ये साधना सफल न भी हो ना, तब भी इन अप्सराओं की साधनाओं में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हाँ, ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। अगर कोई साधक ये सोचे कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ और मुझे ये साधना सफल नहीं हुई, अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं हुई, या मेरी साधना खंडित हो गई, तो मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, मेरे स्वयं के शरीर को नुकसान हो जाएगा, या मेरे परिवार को कोई नुकसान हो जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं होता। अप्सराओं की साधना से साधक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो तिलोत्तमा अप्सरा की साधना कैसे की जाएगी और इसकी संपूर्ण विधि क्या है, वह मैं आपको अब बताता हूं। अब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई महायोग बनते हैं तो उन महायोग में भी इनको शुरू कर सकते हैं। आप चंद्र ग्रहण पर शुरू कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण पर शुरू कर सकते हैं। आप होली पर, दीपावली पर, दशहरा पर, इन पर जो है आप इन साधनाओं को शुरू कर सकते हैं। रवि पुष्यवार को, रवि पुष्य नक्षत्र को इस साधना को शुरू कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र को भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ किया जाए। ये साधना रात्रि के 10 बजे प्रारंभ होगी। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ, रात्रि के 10 बजे से पहले आप स्नान करें। स्नान करते समय पानी में आप गुलाब जल डालें, गुलाब जल डाल करके आप स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, आगे बात समझ में, धुले हुए साफ वस्त्र पहनना है। आप जो है सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन साफ स्वच्छ होने चाहिए। आपका कमरा एकांत होना चाहिए, जहां पर आपके अलावा कोई न जा सके। ये 14 दिन की साधना है। हाँ,
14 दिन तक आपको इस साधना को करना पड़ेगा और 14वें दिन में ये अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर किसी कारणवश से 14 दिन में ये अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है तो आप इस साधना को 21 दिन तक करें, 21 डेज कंटिन्यूस करें, तो ये अप्सरा प्रत्यक्ष होगी ही होगी। ठीक है। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, समझ गए? उत्तर दिशा की तरफ बाजोट लगा के, पाटा लगा करके उस पर जो है पीला वस्त्र बिछा दें या सफेद वस्त्र बिछा दें, दोनों में से किसी भी रंग का बिछा दें और उस पर आप जो है अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करें। गूगल से फोटो निकलवा कर और अप्सरा का, तिलोत्तमा अप्सरा मानकर उसको, और उसका फोटो जो फ्रेम होना चाहिए उसको फ्रेम करवा लीजिए, वो वहां पर स्थापित कर दें। इसके साथ ही आपको तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र वह आपको गुलाब की पंखुड़ियों पर ताम्र प्लेट में स्थापित करना है। ताम्र प्लेट में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा करके उसके ऊपर वो यंत्र स्थापित कर दें और उसके पास ही तिलोत्तमा अप्सरा माला, उसको भी गुलाब की पंखुड़ियों पर आप स्थापित कर दें। सुगंधित अगरबत्ती, धूप दीप होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए और दीपक में जो है आप जलाते समय उसमें 2-4 बूंद इत्र की भी आप डाल दें। इस तरह से आपको ये करना है और अपने पास में अपनी पूजन सामग्री रखना है आपको। अब आपको जो है सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। आगे बात समझ में? सुरक्षा घेरा का जैसा कि मंत्र में बताता हूँ और आपको याद भी हो गया होगा अब तक, तो मैं बोल देता हूँ मंत्र। ओम अप्सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आपको जो है अपने बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में डालते हुए और जो है आपको ये मंत्र बोलना है और सुरक्षा घेरा लगाना है। इसके साथ ही आपको सुरक्षा माला वो आपके गले में डालनी है। कई बार जो है सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, तो आपके शरीर की सुरक्षा होना जरूरी है, इसलिए आपके पास एक सुरक्षा माला होना चाहिए। सुरक्षा मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप उस माला को अपने गले में डाल लें। अब इसके बाद में आपको पूजन करना है। आगे बात समझ में? पूजन किसका करना है? सबसे पहले आपको जो है अपने गुरु जी का पूजन करना है। तो पंचोपचार पूजन करें। सबसे पहले आप जो है उनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें। इसके साथ ही आप इसी तरह से अप्सरा का पूजन करें और इसी तरह से आप यंत्र का पूजन करें और इसी तरह से आप माला का पूजन करें। ठीक है। ये सारा पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, अब वो फिर ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो है अपने बाएं हाथ में जल लेकर के उसे दाहिने हाथ से ढक लें और आपको जो है सब पवित्रीकरण करना है। उस जल को आपको अपने शरीर पर भी छिड़कना है और तमाम सारी जो वो वस्तुएं हैं ना, सामग्री है ना, उस सब पर छिड़कना है उसको। तो पवित्रीकरण का मंत्र इस प्रकार है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को बोल करके और उस हाथ के जल को जो है अपने चारों तरफ छिड़क लें, सभी जगह छिड़क दे उसको। अब आपको जो है अपना दायां हाथ अपनी शिखा पर रखना है, यहाँ पर रखना है। आपकी जो चोटी होती है ना, शिखा, इसके ऊपर रखना है और आपको ये मंत्र बोलना है। ओम चिद्रूपिणी महामये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषु में। ठीक है, ये मंत्र बोल लिया। अब आपको जो है अपने ललाट पर भी आपको तिलक लगाना है। आपके यहाँ पर ललाट पे आपको यहाँ पर तिलक लगाना है। ठीक है ना। तो तिलक लगाते समय आपको मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस मंत्र को बोलते हुए आपको जो है तिलक लगाना है।
अब आपको क्या करना है, आपका जो आसन है ना उसके कोने पर थोड़ा सा जल और थोड़ी सी कुमकुम डालते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। हाँ, ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे मंत्रों का। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृताम त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस प्रकार से आपको जो है आसन का भी पूजन करना है। अब आपको जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में जो है थोड़ा सा जल ले लें और एक गुलाब का पुष्प डाल लें। ठीक है, और आप संकल्प बोलें। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। आज सभी देव देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी तिलोत्मा, अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु की पूजा करते हुए देवी तिलोत्मा अप्सरा मुझे साक्षात दर्शन दे, ये मेरी अभिलाषा है। मैं देवी तिलोत्मा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और देवी तिलोत्मा प्रसन्न होकर के और मुझे दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहें। जो भी मैं उससे जिस कार्य की कहूँ वह कार्य वह करती रहे। साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन, धान्य और हर प्रकार के सुख प्रदान करें। इस प्रकार से आप जो है कह करके और उसको जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दें, है ना। और फिर आप जो है भगवान गणपति की आपको एक माला करनी है। भगवान गणपति का विग्रह अपने मस्तिष्क में स्थापित करके और आपको ओम गंग गणपति नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कोई भी मंत्र के आपको गणेश जी के एक मंत्र की माला करनी है ना। ये हो गया गणेश जी के मंत्र की माला करने के बाद में आपको जो है फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। जो भी आपके गुरु हों, है ना। अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः आपको इस मंत्र की एक माला करनी है। या भगवान शंकर के मंत्र की ओम नमः शिवाय की भी आप एक माला कर सकते हैं उनको गुरु मानकर, या अन्य जो भी आपके गुरु हों उनको जो है उनके दिए हुए मंत्र की आप एक माला कर लें। गुरु मंत्र की माला करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी साधनाओं में सफलता के साक्षी बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब फिर आप ध्यान से, अब आपको साधना में सफलता प्राप्त हो तो साधना सिद्धि मंत्र का आपको 21 बार जप करना है, जो कि मैं बताता हूं हर वीडियो में। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस तरह से जो है आप इस मंत्र का 21 बार इस मंत्र को बोलेंगे। इस मंत्र को बोलने के बाद में आपको जो है अप्सरा, तिलोत्मा अप्सरा का आवाहन करना है। आवाहन मंत्र इस प्रकार है, इस आह्वान मंत्र से आप तिलोत्मा अप्सरा का आवाहन करेंगे और इसकी आप इस मंत्र को आप 101 बार बोलेंगे। कितनी बार? 101 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम तिलोत्मा अप्सरा आवाहनम स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम तिलोत्मा अप्सरा आवाहनम स्वाहा। एक बार आपको ये मंत्र बोलना है और ये मंत्र बोलने के बाद में आपको जो तिलोत्मा अप्सरा का मंत्र है उस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। हाँ, जो तिलोत्मा अप्सरा माला है प्राण प्रतिष्ठित, उस माला से आपको 21 माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम तिलोत्मा अप्सराय मम वशमानाय क्लीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम क्लीम तिलोत्मा अप्सराय मम वशमानाय क्लीम ह्रीम फट। इस तरह से जो है इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है। मंत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कागज में पढ़ करके मंत्र को नहीं बोलना है। अच्छी तरह से याद कर लें और उच्चारण बिल्कुल सही करें, क्योंकि इन मंत्रों में बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्रों का उच्चारण बहुत सावधानी से और शुद्ध किया जाता है। त्रुटि रहित नहीं होना चाहिए, वरना साधना सफल नहीं होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप 21 माला मंत्र जप करेंगे और रोजाना आप मंत्र को जो है
अप्सरा को समर्पित करेंगे। ये कहते हुए कहे देवी तिलोत्तमा अप्सरा, ये जो मैंने मंत्र जप किया है, ये मंत्र जप मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस तरह से आप रोजाना कहेंगे और मंत्र जप करने के बाद में आप 5 मिनट 10 मिनट आसन पर ही बैठे रहेंगे, आंखें बंद करके तिलोत्तमा अप्सरा का ध्यान करेंगे। हाँ, वो जो चित्र आपने रख रखा है ना, उस चित्र का आप जो है पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में ध्यान करेंगे, दिल दिमाग में ध्यान करेंगे और 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही फिर आप जो है आसन से उठे, इसके पहले ना उठे। आगे बात समझ में? हाँ, और जो है अब आपको करना क्या है, इस तरह से जो है आप, ये 14 दिन की साधना है, लेकिन इसको आप 21 दिन के लिए भी कर सकते हैं। अगर 14 दिन में वो प्रत्यक्ष नहीं हुई तो 21 दिन करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो जो है प्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसमें जो है वो तमाम सारी सावधानियां रखना है, तमाम सारा ध्यान रखना है नियमों का, जो कि मैं बताता हूँ हर साधना में। आपको एक समय भोजन करना है, आपको भूमि शयन करना है, आपको अपने साधना कक्ष में ही सोना है, आपको शुद्ध सात्विक आहार करना है, मांस मछली अंडा नॉन वेज जो मांसाहारी पदार्थ हैं उनका भक्षण नहीं करना है, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का नशा पता, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा तंबाकू या जो है भांग है, गांजा है, ये जो मदिरा है, शराब है, ये जितने भी नशे के पदार्थ हैं ना, इनका किसी का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको प्रसन्नता के साथ में रहना है, किसी से भी बात करें तो हंसमुख होकर के बात करें, प्रसन्नता से बात करें, है ना। आपकी आंखों से प्रेम झलकना चाहिए। आप किसी भी जानवर पशु पक्षी को जो है उसको परेशान नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सताएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। ये तमाम सारे नियम साधनाओं में करने पड़ते हैं, तब जाकर के जो है साधनाएं सफल होती है। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। हमारे हृदय की पवित्रता को भी अप्सरा देखती है, वो जांचती है, परखती है वो कि ये कितना हृदयशील व्यक्ति है। वो तब आती है, वो हर किसी के पास ही गुंडे मवाली बदमाश जो कटु बोलता है, कटु वचन का जो है वो प्रयोग करता है, कटु वचनों का, या जो क्रोध करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, ऐसे व्यक्ति के पास अप्सरा जाएगी क्या? भूल करके भी नहीं जाएगी उसके पास, तो सपने में भी नहीं जाएगी। है ना। वो दया की भावना देखती है, वो भ्रातृत्व की भावना देखती है, प्रेम की भावना देखती है हमारे अंदर, और वो तब जाकर के और प्रसन्न होती है, और तब जाकर के प्रत्यक्ष होती है वो, है ना। तो इस तरह से जो है ये साधना की जाती है। तो इनमें इन तमाम सारी विषयों का आप ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण पालन करना है। जब तक आपकी साधना चले, आप अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बनाएंगे, सहवास नहीं करेंगे, संभोग नहीं करेंगे। पराई स्त्रियों के साथ आपकी कुदृष्टि नहीं होना चाहिए। उनके प्रति, पराई स्त्रियों के प्रति आपके अंदर वासनात्मक भावनाएं नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको मातृत्व समान ही माने, तब जाकर के ये जो है ना प्रसन्न होती है भाई। तो नियमों का पालन करना तो कठिन होता है, और सबसे बड़ी बात तो हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात है। और जिन्होंने भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया ना, वो साधनाओं के क्षेत्र में सफल हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। साधना के दौरान आपको किसी भी प्रकार के अनुभव हों, उन अनुभवों को किसी से कहना नहीं है, उन अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हाँ, अपने गुरुजी से आप वार्ता कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। डरे नहीं, निडर होकर के साधना करें, है ना। कमरे में किसी भी प्रकार के कोई भी कौतुक हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हलचल हो सकती है, आपको कोई भी आकृतियां नजर आ सकती हैं, घुंघरों की आवाज़ें आ सकती है, पायलों की आवाज़ें आ सकती है, भयानक अट्टहास की आवाज़ें भी आ सकती है ना। इसके अलावा जो है अप्सरा आप 14 दिन से पहले भी प्रत्यक्ष हो सकती है। वह भी आपको साधना को खंडित करने की कोशिश कर सकती है, आपको डिगाने की कोशिश कर सकती है ना। वो आपके गले में बाहें डाल सकती है, आपकी गोदी में लेट सकती है, आपको जो है वो प्रेम कर सकती है, प्रेमालाप कर सकती है, आपके बदन से लिपट सकती है ना, कुछ भी कर सकती है ना। 2-3 दिन बाद आपको कमरे में खुशबुओं का एहसास होगा, तरह तरह की खुशबू आपको जो है वहाँ पर महसूस होगी, तो समझ लीजिए कि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जब जिस दिन साधना का अंतिम दिन हो, जैसे 14वां दिन अंतिम दिन है, तो उस दिन आप 2 गुलाब की माला ला करके रखें, और
अगर मान लो उस दिन नहीं होती है तो फिर आप 21वें दिन 2 गुलाब की माला ला करके रखें और एक माला को आप गले में पहन लें, एक माला आप बाजोट पर रख दें। और इसके साथ ही रोजाना आपको मिष्ठान का भोग लगाना है। आप घर पर भी जो है मिष्ठान बना सकते हैं, दूध से बना हुआ कोई भी भोग आप बना सकते हैं, या आप बाजार से शुद्ध मावे की मिठाई ला करके रोजाना भोग लगाएं। ये परम आवश्यक है ना। और जिस दिन वह प्रत्यक्ष हो तो जब तक 21 माला मंत्र जप नहीं हो जाए तब तक उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना है। आपका ध्यान यंत्र पर होना चाहिए, आपका ध्यान जो है पूरी तरह से माला पर होना चाहिए। और जब 21 माला पूर्ण हो जाए, जब समाप्त हो जाए, उसके बाद में फिर आप उससे बात कीजिए। बाजोट से गुलाब के फूलों का हार उठाकर उसके गले में डाल दीजिए, उसको मिष्टान खिलाइए और उसके हाथ में गुलाब के इत्र का फोवा दीजिए। गुलाब का इत्र आपको जो है अपने आसन पर छिड़कना पड़ेगा, अपने वस्त्रों पर भी लगाना पड़ेगा, यंत्र पर भी लगाना पड़ेगा, माला पे भी लगाना पड़ेगा, अपने गुरु जी के चित्र पर भी लगाना पड़ेगा और अप्सरा चित्र पर भी लगाना पड़ेगा। ये पूजा आपको रोजाना करनी है इसी तरह से। और जो है संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है ना। इन तमाम सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप साधना करते हैं, पूरे नियम विधान के साथ अगर आप साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो कीजिए इस साधना को और प्रत्यक्ष हो जाए तो आप उससे फिर जो है वरदान मांग लीजिए, वचन मांग लीजिए, वो वचन देगी आपको, है ना। जो भी आप कहेंगे, जो भी आपके दिल दिमाग में हो, वो आप 3 वचन उससे ले लीजिए कि जब भी मैं बुलाऊं आप प्रत्यक्ष हों, मेरे हर कार्य करें, जो भी मैं कहूं वो कार्य करना है, और जो है मेरे परिवार को सुखी रखना है, संपन्न रखना है, किसी प्रकार की कोई परेशानी मेरे घर में पैदा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप उससे 3 वचन ले लीजिए, है ना। और जब भी आप इस मंत्र को जो है 5 बार बोलेंगे, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। या फिर आप उससे ही पूछ लें कि मैं तुम्हें किस प्रकार बुलाऊं, किस प्रकार प्रत्यक्ष करूं मैं तुम्हें बुलाने के लिए, तो वो खुद ही बता देगी कोई ना कोई मंत्र या कोई ना कोई उपाय बता देगी कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करोगे तो मैं जो है तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाऊंगी, है ना। वो तमाम सारे सुख प्रदान करेगी। जब भी बुलाओगे वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होगी, आपके हर कार्य करेगी, आपको जीवन के हर सुखों का उपभोग कराएगी, हर सुख का उपभोग कराएगी। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन साधना है, प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। कीजिए आप भी इस साधना को। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी प्रदान की है, और जो है आप इस साधना को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, है ना। गुरुदेव आपकी रक्षा करें, गुरुदेव आपको साधनाओं में सफलता प्रदान करें, ऐसा जो है मैं परम पूज्य गुरुदेव से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती से दुआएं करता हूँ कि वो आपकी हमेशा रक्षा करे, आपके हर दुखों में वो जो है आपके साथ खड़ी हों, और जो है वो उन दुखों का निवारण करे, आपको हर प्रकार के सुख प्रदान करे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में फिर नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं वीडियो पर, इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कैसी भी गुप्त से गुप्त बात हो, कैसी भी हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ इस बात का, तो आपकी बात मेरे तक ही सीमित रहेगी। मैं मेरे किसी भी साधक की बात को इधर से उधर किसी दूसरे साधक को नहीं देता हूँ, उससे नहीं कहता हूँ, मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ। इसलिए आप निसंकोच होकर के आपकी जो भी समस्या हो, आप अपनी समस्या के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देना चाह रहा हूँ। जय गुरुदेव।